मैं एक बार सरवर साहब आपसे पूछ रही हूँ, ईद मुबारक आपको। आज तस्वीरें देखिए, बंगाल बदल गया बिल्कुल। और जो नमाजी आ रहे थे वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, कह रहे थे बड़ा अच्छा बंदोबस्त था भाई, हमारे लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त था यहाँ पर। पहले तो वहाँ गाड़ियों के हॉर्न भी सुनाई पड़ते थे, दिक्कत भी होती थी, यहाँ तो दिक्कत भी नहीं है। सरवर साहब, सबसे पहले समस्त देशवासियों को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद। और बंगाल की तस्वीर आप दुनिया को क्या दिखाएंगे? आपने तो डिबेट के शुरू में ही तौसीफ साहब से जो सवाल किया, उससे भी बंगाल की तस्वीर दिखने लग गई। किसी डिबेट में तौसीफ साहब से हमारी एक नोक झोंक हो गई थी इस बात को लेकर, कुछ इश्यूज़ थे ऐसे। मैं इकलौता एक बंदा हूं कि कभी टीएमसी के पक्ष में भी बोला, कभी विरोध में भी बोला, कभी सपा के पक्ष में भी बोला, विरोध में भी बोला, भाजपा के पक्ष में भी बोला और विरोध में भी बोला, और कांग्रेस के तो पक्ष में शायद मैं बोला नहीं हूं, ये रिकॉर्ड कम है हमारा, शायद कभी बोला हूँगा। कांग्रेस के विरोध में ही बोला हूँ, क्योंकि इन तमाम समस्याओं के जड़ में मैं कांग्रेस को ही मानता आ रहा हूँ। आपका ये वाक्य भी बताता है कि हवा का रुख देखकर नहीं, मैं हवा के रुख पे मैं कभी नहीं बदला। आ गया, मैं आज भी इतनी मजबूत सरकार भाजपा की है, अगर बदल जाता अच्छी लगी कि नहीं लगी, मैं हवा के रुख को मोड़ना चाहता हूं, हवा के रुख के साथ मुड़ता नहीं हूं, क्योंकि मैं समाज के मुद्दों पर बात करता हूं। आज समाज बहुत चैन सुकून का सांस ले रही है। पूरे देश में पूरे अमन व अमान के साथ ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया। हाँ, एक बात जो आपने इंट्रो में कही कि वो प्रोपेगेंडा हिट हुआ, या क्या वो दो शब्द आपने कहे थे, क्या हिट हुआ? हाँ, मैंने कहा बकरीद हिट है, प्रोपेगेंडा फ्लॉप है। हाँ नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि दोनों हिट हुआ इस हफ्ते में। अच्छा, प्रोपेगेंडा भी दोनों हिट हो गया। हुआ। कैसे हो गया प्रोपेगेंडा? इसलिए हिट हुआ, प्रोपेगेंडा तो फ्लॉप हो रहा है, वहाँ सड़क पर देखिए ना। नहीं, प्रोपेगेंडा इसलिए हिट हुआ, एक हफ्ते तक कम से कम डिबेट चला पूरे देश में, नमाज होगी नहीं होगी, यही तो प्रोपेगेंडा है, यही प्रोपेगेंडा है सरवर साहब। क्योंकि ये कहते रहे कि देखिए कैसे गाय की बलि नहीं देंगे, क्यों हमें कहा जा रहा है ये बीजेपी कौन होती है सड़क पर नमाज ना कहने वाली है, एक समुदाय विशेष को तंग कर रही है, ये वाला प्रोपेगेंडा ही था। आज मैं खुश क्या लोग तंग हो रहे थे? आज मैं देखिए वो तस्वीर, क्या देश की इस तस्वीर को देखकर मुसलमानों को मैं बधाई देता हूं। मौलाना, उलमा, इमाम, खतीब, मुफ्ती और सोशल वर्कर्स ने सरकार की बातों को सीरियसली लिया, जो पहले भी लेना चाहिए था। कुछ पहले की सरकार खुद सीरियस नहीं होती थी, जिसका परिणाम भुगत रहे हैं। रूल्स को फॉलो करना भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। सिर्फ अधिकार पर बात करते हैं, हम कर्तव्य पर बात नहीं करते। ये भी एक हमारे नकारात्मक सोच का पार्ट रहा है। हम समाज को कहते हैं कि कुछ कर्तव्य आपके हैं। एक बात बार बार उठाई गई, मैं फिर आज कह रहा हूं, और बहुत सारे इश्यूज हैं। समाज के लोग एक कदम आगे बढ़कर आने वाले दिनों में जो इश्यूज आएंगे पूरी तरह उसको पहले काउंटर कीजिए। सरवर साहब, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। यहाँ पर देखिए, मैं आपसे पूरी तरह सहमत इसलिए हूं क्योंकि कल हम एक स्कूल में जाते हैं, हम नीट पर डिबेट करते हैं, हम वहां जाकर बच्चों से पूछते हैं कि उन्हें सीबीएसई के जो नए सिस्टम है उसमें दिक्कत क्या हो रही है। लेकिन उसी के साथ साथ एक राजनीतिक विमर्श ये भी हम कर रहे हैं कि भाई अगर नियम कायदे कानून के साथ अगर कोई त्योहार मनाने को कहा जा रहा है तो वो प्रोपेगेंडा है या नहीं है। चारू जी, आप अब सरवर साहब ने कहा कि इस पर डिबेट हो रही थी। अरे भाई, एक पूरा धड़ा ऐसा था जो कह रहा था कि देखिए ये तो एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये भी तो एक प्रोपेगेंडा है जिसे फ्लॉप करना है। सही कहा आपने सुचरिता जी, आपको नमस्ते और सभी को ईद मुबारक। ईद मुबारक। देखिए, सालों तक बंगाल के अंदर और देश के कई विभिन्न राज्यों में एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, जहां पर यह दिखाया जाता था कि मुसलमानों को उनका त्योहार मनाने नहीं दिया जाएगा अगर भाजपा की सरकार आ गई, उनको परेशानी होगी, वो नमाज कहां पढ़ेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे। एक कल्चर सा बन गया था, और इस कल्चर का एक हिस्सा लॉलेसनेस भी हो गया था। इस कल्चर का एक हिस्सा ये भी हो गया था कि कानून का पालन करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सड़कों को रोक लीजिए, जहां मर्जी है वहां पर बलि चढ़ा दीजिए, जिस प्रकार से आपको मनाना है मना लीजिए। कोई पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रैफिक का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। आज इस सारे के सारे प्रोपेगेंडा पर एक बहुत बड़ा पूर्ण विराम लगा है, क्योंकि केवल पश्चिम बंगाल ने नहीं, पूरे देश ने ईद मनाई है। और देखिए कितनी खुशहाली से मनाई है, सब लोग खुश हैं। कहीं से आपको दंगे की मैसेज नहीं आ रहे हैं, झगड़े के मैसेज नहीं आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि रेड रोड वहां पर खाली है, लेकिन
लेकिन देखिए इसको ना ड्रामा चुनाव के समय भी बनाया गया। अरे भाजपा जीत जाएगी तो न जाने क्या हो जाएगा, आप अपने त्योहार नहीं मना पाएंगे, और ये दोनों तरफ चलाया टीएमसी ने। मुसलमानों को कहा आप अपने त्योहार नहीं मना पाएंगे, और हिंदुओं तक को उन्होंने यही कहा कि आप अपने त्योहार नहीं मना पाएंगे। लेकिन देखिए त्योहार भी मनाए अगर जाएंगे तो संविधान के तहत ही मनाए जाएंगे ना, कानून के तहत मनाए जाएंगे। त्योहार मनाने का मतलब ये नहीं होगा हम सड़कें रोक लेंगे, त्योहार मनाने का मतलब ये नहीं होगा हम इलीगल तरीके से स्लॉटर करेंगे। आपको एक उदाहरण देती हूँ, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 1950 का जो एक लॉ है एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट, उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करा गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह कहा कि अब जब तक फिट फॉर स्लॉटर वेट का सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक किसी जानवर को स्लॉटर नहीं किया जाएगा। और कितनी अच्छी बात है, देखिए ना कि ये केवल बलि की बात नहीं है, बलि के बाद उस जानवर की सेहत कैसी है, स्थिति कैसी है, उसकी स्थिति से इंसानों की स्थिति पे फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें इस बार इनका ध्यान रखा गया। लेकिन आपको पता है कोर्ट में कौन गया गाय की बलि के खिलाफ? कोर्ट ने ये कहा कि गाय की बलि, भैंसों की बलि, बैलों की बलि इस बार नहीं दी जाएगी पश्चिम बंगाल में। कौन गया? टीएमसी की नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा। वो कोलकाता हाई कोर्ट गई और उन्होंने वहां जाके ये कहा गाय की बलि क्यों नहीं दी जाएगी। कोर्ट में ये दलीलें दी गई कि भाई कहाँ ईद का हिस्सा है गाय की बलि देना, कहां से आप इस बात को ले आए हो। कोलकाता हाई कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की बात नहीं मानी। अब आप ये देखिए प्रशासन, जुडिशरी, जनता और वो पार्टी, वो राजनीतिक दल जो लोगों का भला ही चाहती हैं, जब साथ चलते हैं तो कोलकाता में, पूरे पश्चिम बंगाल में कितने अच्छे तरीके से त्योहार को मनाया जाता है। मुझे अच्छी लगी वो जो बयान वहां से आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगी जो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आज दी है कि बकरीद हिट है और प्रोपेगेंडा फ्लॉप है। मुझे ऐसा लगता है कि हर त्योहार के लिए यही होना चाहिए। ऐसा क्या ये गलत है? ये बिल्कुल सही बात है। हर त्योहार पर यही होना चाहिए कि त्योहार हिट रहा है, उसके पीछे की राजनीति फ्लॉप होनी चाहिए। वो क्या इस बार हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय गो माता। आदरणीय सुचरिता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अमन, मोहब्बत, प्यार और सद्भावना की जीत होनी चाहिए। लेकिन इन सब की आड़ में जो ओछी और क्षुद्र राजनीति की जाती है उसकी हार होनी चाहिए। राजनीति सदा नैतिक मूल्यों पर होनी चाहिए, राजनीति सदा धर्म की होनी चाहिए, अधर्म की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज अधर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति हार गई, जातिवादी राजनीति हार गई, क्षेत्रवादी राजनीति हार गई, और देश के मुसलमानों ने देश के, प्रदेश के कानून का पालन करके ये बता दिया कि हम सदा सदा देश के कानून के, देश के साथ रहेंगे। अब ज्यादा अच्छे इस्लामी तरीके से नमाज, ईद, बकरीद, मुहर्रम हो रहा है तो वो बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी के शासनकाल में मुस्लिम त्योहार गैर इस्लामी तरीके से मनाए जाते थे। सड़क को घेर कर नमाज पढ़ना इस्लामी तरीका नहीं था। पशुओं को खुलेआम सड़कों पर उनकी कुर्बानी देना इस्लामी तरीका नहीं था। जब आप इस्लामी तरीके के फॉलो नहीं कर रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिके कायनात ने अपने फरिश्ते को भेजा। नरेंद्र मोदी जी को भेजा, योगी जी को भेजा, शुभेंदु अधिकारी जी को भेजा कि जाओ मुसलमानों को सही गाइडलाइन दो कि बेटा कुर्बानी ऐसे सड़कों पर नहीं करते हैं, उसको अंदर करो, सड़कों को जाम करके नमाज नहीं पढ़ते हैं, उसको अंदर करो, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बंद कीजिए, वक्फ का मैनेजमेंट कीजिए। जो तमाम कार्य मुस्लिम वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, योगी आदित्यनाथ जी और शुभेंदु अधिकारी जी कर रहे। अरे हमारे नबी ने फरमाया है गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। जब उन्होंने कह दिया तो काउ स्लॉटरिंग की जिद आप कर क्यों रहे थे? एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि मुसलमान को पहले ही पालन कर लेना था पर इस बार से पालन करना चालू किया। तो क्यों किया साहब? विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। भय दिखाया गया तब आप पालन कर रहे हैं। यही मोहब्बत से कर लेते तो इस्लाम और मुसलमानों की बहुत अच्छी छवि बनती। चलिए भाई से ही की बधाई तो दीजिए, कम से कम मुबारक हो, बधाई हो। मुसलमानों को कम से कम कहिए, समाज के लोगों ने। मैंने तो शुरुआत में ही कही, शुरुआत में ही मैंने कहा, इन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छी पहल हुई है। ये जो बात हुई है, धर्मेंद्र जी जरा बताइए आपको कैसी लगी जो फैज साहब ने बात कही। अब ये जो डर बार बार ये कहते, देखिए तो समुदाय को टारगेट करते हैं, योगी जी के लिए तो आप यूपी में बार बार कहते हैं ये बात। अब ये जो एक तरीका है
और किसी भी त्योहार को के पालन करने का तरीका है। इस तरीका तो यही होना चाहिए, इसमें गलत नहीं था। और देखिए वहां जो लोग आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है वो तारीफ कर रहे हैं। अब उसमें फिर बाकी सियासी बयानबाजी की जगह कहाँ बचती है। उन्होंने तो ये तक बता दिया कि देखिए पीछे से हॉर्न बजता रहता था, हम नमाज पढ़ते थे, बड़ा डिस्टरबेंस होती थी। यहाँ पर देखिए कोई डिस्टरबेंस नहीं है, गाड़ी पार्क करने की व्यवस्था भी है। बताइए। सुचारिता जी, भारत का संविधान सभी धर्मों के संरक्षण की बात करता है, संवर्धन की बात करता है, और सभी धर्मों की अपनी प्रार्थना और इबादत के तरीके हैं, और जिस तरह की मान्यताएं हैं सभी धर्मों में उसका पालन हर किसी को करना चाहिए। जैसे आप कुर्बानी की बात करती हैं, ईद में इस्लाम धर्म में कुर्बानी की बात करी जाती है, बकरी कुर्बानी दी जाती है। ठीक ऐसे ही हिंदू धर्म में भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ जानवरों को कुर्बानी दी जाती है। कामाख्या देवी मंदिर में कुर्बानी दी जाती है, काली जी के मंदिर में कुर्बानी दी जाती है, कुकुरदेव मंदिर झारखंड में वहाँ भी कुर्बानी दी जाती है। तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं और अपनी अपनी मान्यताओं को मानना हर किसी का संवैधानिक अधिकार है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो प्रोपेगेंडा की बात आप कर रही थी, भाजपा शासित प्रदेशों में ही ऐसा क्यों हुआ? तो असली प्रोपेगेंडा का जो जड़ है वो कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जो नियम कानून बने